हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में उसके लिए, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट्स लेके आने वाला हूँ। आज आधी चीज़ें इसमें करेंगे, फिर एक और पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं शुरू से लेकर सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर को समझने से पहले बच्चों हमें थोड़ा सा कार्बन के बारे में हमें जानना होता है। कार्बन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 2 और 4। तो इसके पहले सेल में जो आपका के सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली बात। दूसरी बात इसमें जो जानने लायक है वो ये है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी भी एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4 हैं। और इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी का मतलब होता है बच्चों, वैलेंसी ऐसे भी लिख सकते हैं, वैलेंसी भी इसकी कितनी है? 4 है। वैलेंसी मीन्स होता है कि जैसे ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। सेकेंड जो के सेल है कि ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है? 8 होती है। तो इसको 4 ऑलरेडी है, कितने और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 4। इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन जो इसको चाहिए और दैट इज नोन एज वैलेंसी। ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 4 इलेक्ट्रॉन। और कितने चाहिए? 8 कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कार्बन के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम देखिए, पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, इस दुनिया में जो जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं ना, उन सब में से सबसे ज़्यादा केमिकल कंपाउंड अगर किसी एलिमेंट या एटम के मिलते हैं तो है कार्बन। कौन है? कार्बन, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कार्बन जो है बच्चों दुनिया का एक ऐसा एटम है, ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। आप देखेंगे जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट सारे जो सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। प्लांट जितने भी हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं कार्बन का ही मिल के बना होता है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपाउंड कौन फॉर्म करता है? कार्बन फॉर्म करता है। तो यहीं से चैप्टर की शुरुआत भी होती है। कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। वाई? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कार्बन इन वर्सेटाइल इन नेचर, वाई? अब यहाँ पर वर्सेटाइल का क्या मतलब है? वर्सेटाइल का मतलब है बच्चों कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बन जो है जितने भी पीरियोडिक टेबल में अभी प्रेजेंटली वी हैव ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 क्या हैं? एलिमेंट, ठीक है। उसमें से बच्चों एक कार्बन का एलिमेंट या कार्बन एटम ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्या करता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इतना जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा अगर कंपाउंड मिलते हैं तो किसके मिलते हैं बच्चों? कार्बन के मिलते हैं। ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर, वाई? पूछा गया है कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके आंसर में आप 3 बातें लिखेंगे बच्चों। तो वो तीनों बातें यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चन आए, या तो बोले कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड क्यों, वाई कार्बन फॉर्म्स अ लॉट ऑफ कंपाउंड, या तो ऐसे बोल दें, या ऐसे बोल दें कि कार्बन के ही कंपाउंड हमेशा मिलते हैं, ऐसा क्यों, या फिर ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा आता है, वर्सेटाइल बोलता है, वर्सेटाइल इन नेचर बोलता है, ऐसा क्यों। तो आपका इन सब का आंसर एक ही होने वाला है। पहला लिखेंगे आप कार्बन हैव वेरी गुड कैटिनेशन पावर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे। या कार्बन सो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कैटिनेशन क्या होता है बच्चों? यही
कारण है, मैं आपको बता रहा हूं सबसे बेस्ट कारण यही है जिसकी वजह से कार्बन जो है वर्सटाइल होता है, यानी सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। दैट इज द रीजन, सबसे मेन रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे ना एक कार्बन है ना बच्चों, या कोई भी एटम है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है। जब कोई एटम अपने ही एटम से बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना के बहुत सारे सेम टाइप के एटम एक साथ मिलते हैं, ऐसे भी बना सकता है। बात समझ में आ रही है? कैसे भी बना सकता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना ये, इस तरीके से, है ना। तो बच्चों किसी भी एटम की बोल रहा हूं, जैसे सल्फर हो सकता है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। बात समझ में आ रही है बच्चों? किसी भी एटम की कैटिनेशन, देखो इसी के अंदर में कैटिनेशन को डिफाइन कर दे रहा हूं। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन पावर क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम is known as कैटिनेशन पावर। ध्यान सुनो बच्चों, ये है कोई भी जो एटम होता है, कोई कार्बन को छोड़ के भी कोई दूसरे एटम जो अपने ही एटम से बॉन्ड बना सकता है बच्चों, उसको बोलते हैं कैटिनेशन पावर। ध्यान से सुनो, कैटिनेशन एक फिनोमिना है, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है बच्चों, किसकी? किसी भी एटम की अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो फिनोमिना होता है, जो आपका प्रॉपर्टीज होती है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर सेल्फ लिंकिंग, खुद से ही बॉन्ड बनाना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम इज नोन एज कैटिनेशन पावर। अपने ही दूसरे एटम से, अपने ही तीसरे एटम से, अपने ही चौथे एटम से बॉन्ड बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं कैटिनेशन पावर। देखिए जैसे सल्फर को मैं लेके आया तो सल्फर 8 सल्फर एक साथ बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, यानी सबसे बेस्ट कैटिनेशन पावर किसकी होती है बच्चों? कार्बन की होती है। इसलिए छोटे छोटे 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं, कंपाउंड भी बन जाते हैं, हजारों लाखों कार्बन वाले मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए कार्बन क्या करता है आपका? बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बताइए बच्चों, सबसे पहले कार्बन वर्सटाइल क्यों है? कार्बन है वेरी गुड कैटिनेशन पावर। ओके, कार्बन है वेरी गुड कैटिनेशन पावर। व्हाट इज कैटिनेशन पावर? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स कैटिनेशन पावर। द बेस्ट कैटिनेशन पावर किसके पास होती है? द बेस्ट कैटिनेटिंग पावर किसके पास होती है बच्चों? कार्बन के पास होती है, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो पहला तो ये कारण है बच्चों, दैट इज द फर्स्ट रीजन वाई कार्बन इज वर्सटाइल। अभी आते हैं हम सेकंड रीजन में बच्चों। सेकंड रीजन में आते हैं, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। बच्चों कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म। एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, जैसे कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। प्लस बच्चों कार्बन किसी अदर एटम के साथ, हाइड्रोजन, हेलोजन वगैरह किसी अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बच्चों। कार्बन किसी अदर एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन किसी अदर एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन क्या कर सकता है बच्चों? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, यानी अगर जैसे ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन वगैरह है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन है सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी फॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे
एटम्स के साथ वो आसानी से क्या कर सकता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। दैट्स व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। कार्बन अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है उसको सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है दो कार्बन डबल बॉन्ड, दो कार्बन तीन इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कार्बन जो है सिंगल डबल ट्रिपल बहुत टाइप के बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, आसानी से किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसलिए ये वर्सेटाइल है। दो बातें समझ में आ गई बच्चों। पहला, कार्बन कैटिनेशन पावर शो करता है, दूसरा कार्बन क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है बच्चे। तीसरा, और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्बन इज टेट्रावैलेंट मतलब यही बच्चों जो मैंने आपको बताई थी, वैलेंसी उसकी कितनी होती है, 4 होती है। टेट्रावैलेंट 4 का मतलब 50% इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट में ऑलरेडी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, और 50% इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से चाहिए होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना बच्चों, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है बच्चों ऑलरेडी उसके आउटरमोस्ट में कितने हैं, 4, और कितने चाहिए, 4। तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, इसमें समझना, इसी पे आता है ये बात। कार्बन, देखो समझना इस बात को, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4। अगर पहले सेल की बात करें तो 2 में ही स्टेबल हो जाता है, दूसरे की बात करें तो ये 8 में स्टेबल होता है बच्चों। तो इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे तब 8 हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तब भी तो 8 हो सकते हैं। रुको, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो C4 नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। जब रिसीव करता है C4 नेगेटिव, कार्बन के ऊपर कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आते ही 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो +4 भी हो सकता है, 4+ भी हो सकता है। यहां डोनेट कर देगा तो आउटरमोस्ट में कितने बच जाएंगे, 2, क्योंकि मैक्सिमम पहले वाले में 2 ही आते हैं। लेकिन बच्चों ना तो 4 पॉजिटिव बनाता है ना 4 नेगेटिव बनाता है, कभी नहीं दिखेगा आपको। कार्बन ना तो 4 पॉजिटिव में दिखेगा ना 4 नेगेटिव में दिखेगा, यानी कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है बच्चों। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कार्बन। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम टाइम पे कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है बच्चों, कहीं कहीं मेटल के साथ बनाता है, उसको मेटल कार्बोनाइल वगैरह हम बोलते हैं, वो बाद में पढ़ोगे कभी। लेकिन फिलहाल ये समझ लेना कि कार्बन नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ना तो रिसीव करेगा ना तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो करता क्या है बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बच्चों। याद रखना, क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों अगर कभी आता है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड क्यों होते हैं वगैरह वगैरह, या कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर क्यों होता है, तो आपको ये 3 चीजें बड़ी आसानी से लिखनी है। कार्बन हैव वेरी गुड कैटिनेशन पावर, दूसरा कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल एग्जांपल दे देना बढ़िया से, और कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 50% ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 50% इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग करता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, कभी कभी ये भी आ जाता है बच्चों डायरेक्ट, व्हाट इज कैटिनेशन पावर, डज ओनली कार्बन शो कैटिनेशन पावर, क्या केवल कार्बन कैटिनेशन पावर शो करता है, नो 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 नो, सारे एलिमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कौन सा करता है बच्चों, कार्बन। कैटिनेशन पावर क्या कार्बन की है, नहीं, कैटिनेशन पावर हर एक इंडिविजुअल एटम या एलिमेंट की होती है, लेकिन सबसे बेस्ट कैटिनेशन पावर कौन सा करता है, कार्बन शो करता है। उम्मीद करता हूं बच्चों जो पहला टॉपिक का पहला आपका सब टॉपिक था, पहले लेक्चर का पहला सब टॉपिक था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बढ़िया से नोट करें बच्चों, यहां से ना घुमा फिरा के एक क्वेश्चन वो जरूर देगा आपको। चलिए बढ़िया से नोट करें इसको और मन से पढ़ें बच्चों, जो कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अगर नोट कर लिया है तो रिपीट कर लें उसको, फटाफट से रिपीट करें बच्चों, है ना, टाइम कम है, पता नहीं कब देख रहे होंगे आप वीडियोज, है ना, तो जब भी देख रहे हैं ध्यान से देखिए जितना भी। चलिए ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं ना बच्चों, ये तो समझ में आ गया कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। अब दूसरा जो इसका सब टॉपिक है बच्चों, सेकंड सब टॉपिक है
वो है कार्बन फॉर्म्स, डिटेल में, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन क्या बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। कोवलेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता है बच्चों, जैसे ना, इसको अभी डिटेल में भी समझेंगे। जैसे कार्बन एक है, अब समझना, आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से हमेशा समझना आप। एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2 and 4, ये सबको मालूम होता है 2 and 4। तो जो कभी भी बच्चों कार्बन अगर किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करने जा रहा है, ध्यान से सुनो, कार्बन ही नहीं, कभी भी कोई भी एटम जब दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करने जाता है तो केवल और केवल उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसका रीजन बता सकते हो? यहाँ इनकम्प्लीट है, यहाँ कंप्लीटेड है। जो कंप्लीट होता है वो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चों, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आउटरमोस्ट में उसके इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, उसको लिख देना है ऐसे 1 2 3 4। कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने हैं? 4। ओके, कितने और चाहिए? 4। चलिए मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन के साथ। बच्चों आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। आउटरमोस्ट में भी एक ही होगा क्योंकि एक ही है, लेकिन इसको कितने, पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? पहले ऑर्बिट में 2, तो एक और चाहिए इसको। तो ये क्या करते हैं ना बच्चों, देखो हाइड्रोजन बड़ा चालाक, कार्बन की तरह, दोनों चालाक हैं। अभी देखना, हाइड्रोजन क्या कर लेता है? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो गोला है ना बच्चों, ये गोला, ये ध्यान समझो, ये गोला, इस गोले में हाइड्रोजन का गोला है। हाइड्रोजन का एटम आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन का केवल इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन का एटम नहीं आएगा, कार्बन जो सी लिखा है सिंबल नहीं आएगा। लेकिन अगर माना कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऐसे रिसीव करता है बच्चों, ऐसे माना, ठीक है, तो अब बताइए कितने कार्बन के हुए? 1 2 3 4 5, 5 हुए, 6 7 8, 3 और चाहिए, इसलिए मुझे 3 और हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? हाइड्रोजन के साथ करा रहा हूं। 1 2 3, ये देखिए, अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, पहले बराबर में करते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए हाइड्रोजन के सब चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब कार्बन क्या करेगा ना, एक यहां से लेगा इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, एटम नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, केवल देगा, एक यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये जो गोला है ना बच्चों, दैट गोला, ये जो गोला है, ये गोला, ये वाला गोला, ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? दैट गोला बिलोंग्स टू कार्बन एटम। किससे बिलोंग कर रहा है? कार्बन एटम। अब इस गोले में कार्बन का एटम तो होगा ही होगा, मतलब सिंबल होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन का केवल इलेक्ट्रॉन होगा। ये सबसे पहले इस टाइप का स्ट्रक्चर ना बच्चों लेविस ने दिया था, ये क्लास 11 में डिटेल में आता है, लेविस ने दिया था। इलेक्ट्रॉनों को किस फॉर्म में लिखा है इसने? डॉट के फॉर्म में लिखा है, डॉट स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले बच्चों, अब देखो बच्चों, कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिने चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाओ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। हाइड्रोजन के, सब हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी हाइड्रोजन भी खुश और कार्बन भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गए बच्चों। बट एक कार्बन के साथ टोटल हाइड्रोजन कितने आए बच्चों? 4 हाइड्रोजन आए। अब इसका नाम क्या होता है आप यहां पर लिख लें, अभी थोड़ी देर में हम नोमेनक्लेचर में भी आएंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन के भी हैं और कार्बन के भी हैं, तो इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों? दैट इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको कौन सा बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और एक और नाम है बच्चों, इसको याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पूरा नहीं लिखना स्ट्रक्चर, इसको इलेक्ट्रॉनों को डॉट के फॉर्म में लिखा है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं बच्चों। समझ में आ रही है कहानी? चलिए, तो इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर या क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या आता है ना बच्चों, जैसे आपको दे देगा CH4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बोल देगा, है ना, तो आपने ऐसे कर देना है बढ़िया से। चलिए मैं दूसरा लेके आ रहा हूं, तब तक आप इसको फटाफट से नोट करें।
चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहीं पर ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात आई है तो मैं आयनिक वाले में भी आपको सिखा देता हूं बच्चों। वो भी एग्जाम में आया है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं, कोवलेंट वाला दूसरा हम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम माना C2H6 आ गया बच्चों, इसको इथेन बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिखाऊंगा। CH4 को मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसको इथेन, इट इज गैस, इथेन गैस होती है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ आ गया और उसने कहा कि ड्रॉ द, इसका क्वेश्चन ऐसे आ गया बच्चों, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या क्या आ सकता है बच्चों, जल्दी बोलो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन या मीथेन, कुछ भी आ सकता है। तो जो कहूंगा उसको ध्यान से करोगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। कार्बन चेक करना बच्चों, अदर चेक करने की जरूरत कम है। पहले, सबसे पहले आपको कार्बन चेक करना होता है। कितने कार्बन? 2 कार्बन। कुछ मत करना, सबसे पहले 2 कार्बन को ना बच्चों ऐसे लिख देना आप। चलिए, ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड मत बनाना, बस कार्बन, जितने कार्बन है उतने कार्बन को चुपचाप से लिख देना है। लिखते ही आपको क्या करना है बच्चों, कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में लिखना। बताइए, अभी मैंने बोला था कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यस, कितने? 4। वेरी गुड। अब 6 मत लिखना बच्चों, बहुत बार मिस्टेक होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन को कन्फिग्रेट करोगे तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन केवल 4 होते हैं, याद रखो। कार्बन का आउटरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, वी हैव टू कार्बन। अब मेरे देखे तो दोनों, अगर 2 कार्बन है और इसको हाइड्रोजन में बांटना चाहता हूं, माना मैं एक कार्बन को हाइड्रोजन देना चाहता हूं, दूसरे को भी हाइड्रोजन देना चाहता हूं, क्यों मैं बराबर शेयर करूंगा, बराबर। देखो, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 6। तो इसने किसी ने कुछ बिगाड़ा तो नहीं है ना, तो मैं 3 इसको दूंगा और 3 इसको दूंगा, ठीक है। 3, अब 3 दूंगा तो बीच में नहीं लिखूंगा बच्चों। हाइड्रोजन हमेशा कोने में आता है, टर्मिनल में आता है, सेंटर में हाइड्रोजन कभी लिखना मत, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन में यहां लिख रहा हूं, दूसरा हाइड्रोजन यहां लिख रहा हूं, तीसरा हाइड्रोजन यहां, 3 यहां हो गए। चलिए, 3 इसको भी देते हैं, इसने क्या बिगाड़ा है बेचारे ने, है ना। चलिए, 3 यहां दे दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन चुपचाप से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऐसे ले लेगा, तो हर हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? जल्दी बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन सेटिस्फाई, हाइड्रोजन हैप्पी, हाइड्रोजन स्टेबल। अब कार्बन की बारी आई। कार्बन ने कहा, चल हाइड्रोजन, तो मैंने तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मैं भी तेरा 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा, यहां से भी सेम, यहां से भी सेम। ऐसा करते ही एक दिक्कत आ गई बच्चों, ऐसा करते ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 तो ये थे ही पहले से, 5 6 7 हो गए, लेकिन इसको तो 8 चाहिए ना, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा है ना बच्चों, उसको ले लेता है। ध्यान देना, जो बचे होंगे उसी को लेगा, इस वाले को नहीं ले सकता है, ठीक है। ये ऐसा करते ही क्या हो गया, जल्दी बोलो बच्चों, ऐसे करते ही कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सेम ये भी, यहां से एक हाइड्रोजन से, यहां से एक हाइड्रोजन से, क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये कार्बन भी ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेगा बच्चों। ये अब काउंट करो तो ये गोला इस कार्बन का है, ये गोला इस कार्बन का है, सबके 8, दोनों कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, 1 तो इसको सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। यहां कार्बन कार्बन के बीच भी हुई थी ना बच्चों, तो इसको ऐसे शो करोगे, ठीक है। इसको देखो, CH3 है बच्चों, ये C पे कितने H हैं? 3, CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है? CH3, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इथेन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इथेन का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया होगा बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको भी दिया है, अपना भी इसको भी दिया है, अपना भी, ठीक है। दैट म्यूचुअल शेयरिंग साझेदारी बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसको साझेदारी करिए, बराबर उसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो दिया भी है ना। ऐसा करने से ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट और डबलेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसके 2 नाम होते हैं। लेविस नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनों को डॉट के फॉर्म में लिखा है तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है बच्चों इस बार, सैंपल पेपर मैंने चेक किया था तो उसमें एक नया और टफ क्वेश्चन आया है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह की,
तो मैं बता रहा हूं बच्चों, आपको थोड़ा दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। जैसे उसमें बोला है साइक्लोपेंटेन एक नाम होता है बच्चों, साइक्लोपेंटेन। अब बच्चों ये अभी थोड़ी देर बाद मैं नोमेनक्लेचर में आपको जरूर सिखा दूंगा। एक्चुअली पहले मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर सिखाने हैं, तो मैं अभी आपके लिए बस बना देता हूं। साइक्लोपेंटेन क्या होता है ना बच्चों, एक कार्बन ऐसे होता है, दूसरा कार्बन ऐसे होता है, तीसरा कार्बन ये 5 कार्बन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, उसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, ठीक है। एन है तो सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल होंगे कार्बन के। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 2, तो 2 क्या होंगे बच्चों, हाइड्रोजन होंगे। यहां भी कितने होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हैं, 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हैं, 2 जो अच्छा बच्चों एल्केन का फॉर्मूला ना बाद में बताऊंगा आपको, CnH2n+2 होता है, लेकिन जो साइक्लिक वाले होते हैं उसमें ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करता है। साइक्लिक वाले में बच्चों CnH2n जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वो फॉलो करता है, इसको याद रखना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, हाइड्रोजन देखो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 5 में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 10। तो देखो C5H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 2n है, 10 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, फॉर्मूले में मत जाइए अभी फिलहाल, हमें साइक्लोपेंटेन ही होता है बच्चों, साइक्लोपेंटेन। ऐसे साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाला हो सकता है, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन का उसने बोला है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, 1 नंबर में इतना टफ आया बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे आप, ठीक है। साइक्लोपेंटेन है बच्चों ये, साइक्लोपेंटेन को ऐसे भी हम दिखाते हैं, CH2 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 CH2, ये भी दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, या एक और तरीका बता रहा हूं बच्चों, मंदिर देखा है कभी, चलो पूरा नहीं बनाऊंगा, दैट इज ऑल्सो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अगर बच्चों सीखना चाहते हो थोड़ी देर में मैं नोमेनक्लेचर कराऊंगा, वहां सीखना साइक्लोपेंटेन। अब इसका बोला गया है लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका ड्रॉ करो बोला गया है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, वही दोबारा खेल मैं बता रहा हूं आपको, इसको मैं तरीके से बता रहा हूं, चलो सीखते हैं इसको, ठीक है। साइक्लोपेंटेन का वो आपको फॉर्मूला दे सकता है, वैसे देगा नहीं, फिर भी C5H10 होता है, अभी आपको मैंने बोला है ना। तो सबसे पहले आपको क्या, साइक्लो है तो साइक्लिक फॉर्म में कितने कार्बन लिखोगे बच्चों, 5 कार्बन लिखोगे ना। तो यहां पर बना दूं, देखिए 1 2 3 4 5, साइक्लिक फॉर्म में मैंने कितने कार्बन लिख दिए बच्चों, मैंने साइक्लिक फॉर्म में, चलिए इसको यहां बना देता हूं, ठीक है, यहां अच्छा देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख दिए बच्चों। अब हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन दूंगा, 2 2, क्योंकि 10 हाइड्रोजन है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। सब कार्बन हमारे लिए क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, सब कार्बन क्या हैं, बराबर हैं। तो हर एक कार्बन को मैं 2 2 हाइड्रोजन देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद क्या करना है, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1, तो चुपचाप से लिख डालो उसको ऐसे करके, है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक हो गया। और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया था बच्चों, 2-3 बार बता दिया, कितने, 4, वेरी गुड। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऐसे 4 4 लिख दिए मैंने सबके, ठीक है। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 2, तो एक तो उसके पास है, ये कहां से लेगा, कार्बन से। देखिए ये कार्बन से ले लिया बच्चों, इसने कार्बन से ले लिया, ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन में कार्बन से ले रहा हूं सबका, देखो ये हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने कोई बेईमानी नहीं दिखानी, यहां हमारे लिए सारे कार्बन बराबर हैं। अब हाइड्रोजन के तो पूरे हो गए, लेकिन कार्बन के तो अभी, अगर कार्बन, इस कार्बन को चेक करो, चलो 1 2 3 4 पहले से 2 यहां से लेता है, तो 5 और 6 ही होते हैं,
तो ये यहाँ से 7 8 लेना पड़ेगा बच्चों इसको, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है ना, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऐसे पूरे कर देता है। अब इस कार्बन का गोला है, गोला थोड़ा अटपटा बन गया, कोई नहीं, ऐसे ही बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे पूरे हो गए। उसी तरीके से ये कार्बन बच्चों 2 यहाँ हाइड्रोजन से लेगा, एक इस कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन में ने भी तो इसका ये इलेक्ट्रॉन लिया था, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ पूरे, फिर ये 2 इस कार्बन से ये, फिर ये कार्बन भी बच्चों, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर इस कार्बन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 3, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 पहले से थे। ये देखिए बच्चों, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। बड़ा खतरनाक है, सीखोगे तो आएगा, आ जाएगा बच्चों। अगर सीखोगे ना आप इसको अच्छे से, जैसे मैंने किया है, जरूर आएगा आपको। ये थोड़ा टफ लग रहा है, अगर आप एकदम से देखोगे कहोगे अरे क्या हुआ है, कुछ नहीं। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए थे, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, तो ऑलरेडी 1 2 3 4 थे, 5 6, ठीक है। तो एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, 7 8। तो इस तरीके से बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन और इट्स कंपाउंड जितने भी होंगे इसी तरीके से आपका बनता है। बात समझ में आई? चलिए एक और करते हैं बच्चों। अब मैं ना थोड़ा सा यहीं पर बच्चों, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आया है तो मैं आप आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ। मेटल और नॉन मेटल का जो एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आयनिक बॉन्ड का, ये कोवलेंट बॉन्ड का है बच्चों, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन दूसरा उससे ले रहा था उतना ही वो भी उसको दे रहा था, है ना। लेकिन जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, बच्चों इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूं यहां पर, अदरवाइज मुझे यहां पर बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारे लिए लगा कि बता देना चाहिए। देखो जैसे बच्चों, जैसे जैसे सोडियम को बोला गया, चलो सोडियम को प्लस ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराइए, तो आप सबको मालूम है, ये तो क्लास 9th में आप सीख के आए हैं। इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। Na कितना आ जाएगा बच्चों? Na आ जाएगा 2, ऑक्सीजन आ जाएगा 1। ये सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है? सोडियम का ऑक्साइड। अब माना बोल दिया गया बच्चों सोडियम ऑक्साइड में लेविस डॉट, सोडियम ऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ऐसा बोल देगा वो, है ना। एक सोडियम ऑक्साइड है, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपको सोडियम ऑक्साइड बनाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो Na+O कर दिया और अब मैंने क्या बना दिया? NaO बना दिया। वैसे ये पूरा बैलेंस नहीं किया मैंने, आप चाहो तो इसको 2 हाफ ये कर दोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, एक ऑक्सीजन बन जाएगा, बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब कहानी क्या होती है ना बच्चों, इसका अब ये आयनिक कंपाउंड है। जो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं वो मैक्सिमम, वैसे भी जो मेटल और नॉन मेटल होता है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे वो जो है आयनिक बना रहा होता है। तो आयनिक का क्या मतलब होता है? कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम अभी तक कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। Na का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11 2 8 1, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन का होता है 8 2 एंड 6, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो बताओ हमारे पास कितने Na हैं बच्चों? हमारे पास 2 Na है। ऑक्सीजन कितना है? 1, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन 1 लिख लो, 2 Na है तो एक इधर रख दो और एक, ये करना ही पड़ेगा बच्चों। जो कम होगा उसको बीच में रखना और जो ज्यादा होगा उसको इधर उधर ऊपर नीचे जहां आपको लगे वहां रखना, ठीक है। चलिए मुझे ऐसा लगा कि एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड रख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करूं? चलो क्या करूं बच्चों, अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो क्या करना है? जल्दी बोलो बच्चों। जो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन हैं वो लिख देने। सोडियम के कितने हैं? 6, तो लिखो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 हैं। सोडियम का कितना है भाई? ईच सोडियम, 2 सोडियम है, चलिए 2 लिख दूं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों सोडियम का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। बच्चों यहां चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और यहां भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ध्यान से सुनो, दूसरा और तीसरा जो ऑर्बिट होता है उसमें 8 पूरे होने चाहिए, ध्यान से सुनो। अब बच्चों माना ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम का ले लेता है, तो ये देखो
इसके 6 थे, 7, 8, अरे ये तो ऑक्सीजन तो पूरा हो जा रहा है। अब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लिए थे? 1। तो ये सोडियम भी ऑक्सीजन का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो बच्चों शेयरिंग करेगा तो सोडियम के कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो। केवल 2। ये भी शेयरिंग करेगा, केवल कितने होंगे? 2। लेकिन यहां इस वाले में तो टोटल कितने चाहिए हमें? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 2 ही हो रहे हैं। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं होने वाला, कुछ और होने वाला है बच्चों। क्या कर देते ना, ये सोडियम और चालाक होता है। इसने कहा 7 तो ये इसको देगा नहीं, यहाँ 8 करने के लिए 7 और चाहिए, तभी तो 8 होंगे ना बच्चों। तो सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा सोडियम क्या कर देता है ना, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। वो कहता है ये ले, 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को दे दूंगा, और ये भी कहता है 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को दे दूंगा। ऐसा करने से क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। अब देखो आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 8 हो गए। इसको तो स्टेबल होना था ना, इसको तो आउटर मोस्ट में कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। अब क्या हो गया सुन लो, Na के ऊपर आ गया बच्चों पॉजिटिव। Na के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। कितने Na है बच्चों? वी हैव 2 Na। कितने Na है? 2 Na है। कितने Na है बच्चों? 2 Na है। ओह चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, लाइट कहां से चली है? चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आज इतना ही करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहां पर इधर देखिए बच्चों, अभी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक इसने डोनेट, ऑलरेडी 6 थे, 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी थे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 2 Na पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है 2 नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर दिए, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के भी 8 और ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और इसको फटाफट से समझें, सीखें। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए ओके, इसको नोट कर लें बच्चों बढ़िया से। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए बच्चों, आज कहानी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।